नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता है न्यूज़ यमगो टुडे में। आप देख सकते हैं अब हम आए हैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो पी इलाके में जो है आई लव आलो जो है जून महीने के जो 24 को जो बन के तैयार हुआ था। उस समय यहाँ के हमारे यहाँ के जो 31 आलो इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक जो श्री केंटो जीनी जी और हमारे यहाँ के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर जो पेंगा ठातो जी जो इधर आके जो इस आई लव आलो को जो इनोग्रेट किया था। तो अभी आपको हम दिखाना चाहूँगा, इसलिए दिखाना चाहूँगा कि यह जो आप देख सकते हैं ये जो परसों रात को इस आई लव आलो को जो ठोर के रखा गया है, ये किसका हाथ हो सकता है और कौन इस आई लव आलो को ठोर के रखा है। ये जो है हमारे यहाँ का जो ये इलाके जो है पी इलाके जो है निको एरिया में पड़ते हैं। जो निको आलो से जो 2 किलोमीटर के दूर पे बनाया गया है। ये जो हाईवे कंपनी जो है यहाँ के टीटीसी हाईवे कंपनी इस आई लव आलो को बनाया था। जो यहाँ पर जो अभी काफ़ी देखने को मिल रहा है कि जो आलो के जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो माइंड फ्रेश करने रिफ्रेश करने आते हैं, यहाँ पर सेल्फी खींचते हैं। और ये जो है इसलिए इस जगह में बनाया गया है कि ये जो नदी का जो ठीक बीच में है, आप देख सकते हैं नदी का बीच में नदी का जो किनार है, इसमें जो इसका व्यू को देखते हुए कंपनी द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो अभी देखने को मिल रहा है कि यह जो 1 महीना ही नहीं हुआ है, 1 महीने के अंदर इस सेल्फी पॉइंट को जो आई लव आलो को तोड़ के रखा है। इस चीज़ को मैं आप सभी को जो बताना चाहूँगा, ये जो है किसका हाथ हो सकता है इस सेल्फी पॉइंट को इस आई लव आलो को तोड़ के रखा है। यहाँ पर जो ऐसे भी देखने को मिलता है कि ये जो जब से ये हाईवे रोड को जो बन के तैयार हुआ है, हाईवे जो कंप्लीट हुआ है, तो सभी यहाँ के जो युवक आके जितने भी यहाँ के जो आलो में जो रहते जो कई बाहर से भी आते हैं, वो लोग आके यहाँ जो हाईवे के जो किनार में बैठे, ये हाईवे के जो बाहर किनार में बैठ के दारू पीते हैं। तो पी के जो यहाँ जहाँ तहाँ यहाँ में बोतल्स आके पी के यहाँ पर जो जितने भी दारू का जो बोतल्स है वो चीज़ को यहाँ भी फेंकते हैं ये हाईवे के जो बगल में। और ऐसा देखा जा सकता है कि यहाँ जो जहाँ था जो स्ट्रिक्ट नहीं होने के कारण से यहाँ पर दारू पी के जो लोग आके इस सेल्फी पॉइंट को जो दारू पी के ही तोड़ा गया है, ऐसे मान सकते हैं। और ये हमारे यहाँ ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो है हमारे यहाँ का जो विधायक है और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है, उनको इंसल्ट भी किया जा रहा है। उन लोगों ने यहाँ पर जो 24 जून को इस सेल्फी पॉइंट को इनोग्रेट किया है, जो अभी जो 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो जो है यहाँ के जो जितने भी जो इस इलाके को ये NPWS या निको बांगो जो वेलफेयर सोसाइटी जो है, ये जो जितने भी ये इलाका है इसमें जो वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट किया जाता है। लेकिन भी जो स्ट्रिक्ट करते हुए भी यहाँ लोगों को देखने को मिलता है कि जहाँ तहाँ दारू पीते हैं आके यहाँ पर जो ऐसे हरकत करना, ये तो बहुत ही बड़ा बात है। तोड़ा गया है उसके ऊपर जो कल यहाँ के जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो निको स्टूडेंट यूनियन द्वारा FIR दर्ज किया गया है। तो हम इस ऐसे हरकत करने वाला को निको इलाका नहीं, ये जो पूरे आलो को जो है, पूरे जितने भी आलो के लोग हैं उनको ये जो है इंसल्ट किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो 1 महीना के अंदर ही इसको तोड़ना, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। देख सकते हैं ये देखिए ये किस तरह, ये क्या चीज़ है, पत्थर से तोड़ा गया ना लकड़ी से तोड़ा गया, ऐसे तोड़ के रखा गया है। और इसका तो जो लब बनाया है इसको तो पूरे जो तोड़ के ही रख दिया। आप देख सकते हैं ये देखिए ऐसे तोड़ के रख गया है। ये कौन ऐसे हरकत कर सकता है। और आप सभी को स्वागत करते हैं न्यूज़ यमगो टुडे में। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं निको बांगो के जो NPWS के जो सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ जुड़े हैं। सर जो आज हम यहाँ पर जो आलो के जो आई लव आलो में जो सेल्फी पॉइंट में आके देखा है, तो ये सेल्फी पॉइंट को जो परसों रात को जो तोड़ के रखा गया है। तो आप लोग का यहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रिक्ट करता है निको एरिया को, लेकिन स्ट्रिक्ट करते हुए भी इस चीज़ को ऐसे हरकत करना, ये किसका हाथ हो सकता है। देखिए यमगो न्यूज़ टुडे यहाँ पे अब 2 बार हो गया ये साइड में नया ये साइड बनाया हुआ है, लेकिन ये आपका न्यूज़ का माध्यम से कवरेज किया वाला 2 बार हो गया और आपके सामने में आया वाला भी हमारा 2 बार हो रहा है। तो देखिए ये जो एक्चुअली यहाँ पर ये जो अभी जो घटना घटी, ये बहुत दुख का बात है और इस तरह की मानसिकता वाले हमारे सोसाइटी में अभी तक एग्जिस्ट करता है, ये बहुत सोचने वाला बात है। लेकिन जब आपको निको बांगो के परिप्रेक्ष्य से हमको जब पूछेंगे
तो मेरा रिएक्शन यहाँ पे कि क्या कहे कि हंसूं या रोऊं। यहाँ ऐसे है कि हंसने के लिए जब आप सोचेंगे तो इसीलिए कि आप हमने तो 7 तारीख का शायद यही महीना पे आप ही खुद आया था, आलो न्यूज़ वाले भी आया था यहाँ पे, तो कोबरेज किया, हमने पेट्रोलिंग किया। तो यहाँ में भी हम वार्निंग दिया, यहाँ जितने भी जो लड़का लोग है, खास करके युवा वर्ग है, वो लोग यहाँ शराब का सेवन करता है। और यहाँ जो दुकान वाला है सभी को भी हम रिटर्न में नोटिस दिया, सभी को भी हम हमारा साइड से वार्निंग दिया कि यहाँ में इलीगल आप सेलिंग ना किया जाए। और यहाँ जितने भी जो आके बैठते हैं विश्राम करने के लिए, उन सभी को भी हमने वार्निंग किया। वो इसीलिए कि इंसान की नियति ऐसे होता है कि जब पीने के बाद आप होश में नहीं रहते, आपको मालूम नहीं होता अच्छाई क्या है, बुराई क्या चीज़ है। आज जो ये तोड़ फोड़ जो किया गया है ना, ये हमने जो अनुमान लगाए थे, देखिए ये आने वाला कम समय में बहुत बड़ा घटना भी हो सकता है। ये इसीलिए कि ये एक हंसी का कारण हो सकता है। और दुख का कारण ये है कि देखिए अब यहाँ में लोग बहुत आते हैं और इसको डेवलप करने का जो मकसद किया था, इसको एक्चुअली डेवलप करने का जो मकसद ये था कि यहाँ पर आदमी आए विश्राम करे, टूरिस्ट आए विश्राम करे, थोड़ा सुंदरता का नज़ारा ले, थोड़ा यहाँ मौज मस्ती करे, जो अपने दिन भर का जो थकान वाले काम, जो रोज़मर्रा के काम में जो एंगेज होने के बाद शाम को एक जो वक्त मिलता है, उसको अपना फैमिली को लेके यहाँ में आके थोड़ा विश्राम करने के लिए बनाया गया है। और इसको ऐसे ही नहीं बनाया गया। यहाँ में हमारा माननीय विधायक एडवोकेट केंतो जी ने खुद, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग खुद, और टीटीसी इंफ्रा इंडिया का तमाम कमेटी जो जिन्होंने इसको ये साइट्स को डोनेट किया, डेवलप किया, वो खुद भी यहाँ में आया। तो ये क्या चीज़ को दिखाता है? ये वो चीज़ को दिखाता है कि इसके ज़रिए भी हमारा ज़िंदगी जीने का एक तरीका बन सकता है। ये यहाँ में एक अर्निंग सोर्स भी, आप इसको एक तरह का एक इकोनॉमिक्स वे से भी आप देख सकते हैं। और सर ये जो किसका हाथ हो सकता है, आप कैसे मान सकते, आप कैसे बता सकेगा कि ये किसका हाथ हो सकता है? ये दारू पी के तोड़ा गया ना, इसमें जो पॉलिटिकल हाथ होगा। देखिए इसमें ऐसे है कि ये हमारा निकोबांगो वेलफेयर सोसाइटी और आंसवा ऑल निको स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इन्हीं का ऑफिस का तरफ से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खुद का दस्तखत से यहाँ में एफआईआर भी किया गया। तो अभी तक तो नतीजा अभी तक हमें मालूम नहीं है कि पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि ये कैसे किया गया होगा, लेकिन यकीनन कि यहाँ में जो रात को बैठते हैं पीते पाते, उन लोगों ने किया होगा। आप खुद भी सोच कर देखिए, आप जनता सभी सोच कर देख के देखिए, यहाँ में तो कोई भला आदमी जो गांव देहाती में हमारा बस्ती में रहता है, दिन भर जो खेती करके थकान करके शाम को भी जो काम से जाता होगा, वो तो आके इसको नहीं तोड़ेगा। और जो यहाँ से टूरिस्ट आते जाते यही रास्ता से लेता होगा, तो वो तो अच्छे भले लोग तो यहाँ इसको तो तोड़ फोड़ नहीं करेगा। ये तो पक्का उसी का कारण है जो यहाँ शराब पी के रात भर बैठता है, उन लोगों का ही काम होगा, ये तो बोलने वाला काम नहीं है। सर ऐसे भी देखा जा रहा है कि उस दिन आप लोगों ने हाल ही में जो 7 तारीख को जो आप लोग पेट्रोलिंग किया था, तो उसमें जो काफ़ी लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन अभी भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अभी भी सड़क पर बैठ के पी रहा है या हाईवे के किनारे में। तो इस चीज़ को आप लोग अल्टरनेटिव क्या एक्शन लेने का प्रयास है? जी, हमने तो शुरुआती दौर से कोशिश किया। हमने डिप्टी कमिश्नर को भी पत्र लिखा और एसपी डीएसपी साहब को भी मिला और आलओसी को भी मिला। हमने इसके लिए बात किया। आप देखिए यहाँ में कई तरह का संभावना बने हुए हैं। अब बहुत बड़ा घटना घटा है हमारा यहाँ का खुद का लोकेलिटी को, निकोबांगो का लोकेलिटी को दो को मारदार हुआ है। एक का कारण ड्रग्स था, एक का कारण शराब था। आप देखिए यहाँ में एक जो आप जब देखेंगे तो लोग तो यहाँ में बहुत आते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा यहाँ में शराब पीकर बेचते हैं। अब रास्ते के किनारे में भी हो, और ये जो आई लव पॉइंट का ये बगल में भी एक छोटा सा दुकान है, यहाँ पे भी बेचते हैं। लेकिन ये दुकान मालिक को जब हमने वार्तालाप किया तो इसका कहना है कि यहाँ में जो पीकर बेचते हैं इससे उससे कोई लेना देना नहीं, वो दुकान में शराब वगैरह बिक्री नहीं हो रहा है, जो पीते हैं वो बाहर से लेकर आते, ये है। तो आधे से ज़्यादा तो यहाँ में पीकर ही बेचते हैं, और कुछ यहाँ में हाँ जो फैमिली को लेके आता है, सही से विश्राम करने आता है, थोड़ा इत्मीनान करने के लिए यहाँ में आता है। तो आप जब इसको इस तरह से देखेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? रेस्ट एरिया, रिक्रेशनल एरिया, या सेल्फी पॉइंट, या फिर शराब खाना? इन दोनों में से एक ज़रूर है यहाँ में। अगर आप इसको शराब खाना मानते हैं तो फिर वो तो कुआं है। अगर इसको आप रिक्रेशनल एरिया बोलेगा तो फिर आप इसको कैसे डिफ़ाइन करेगा? आप ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो ये कोई एक रिक्रेशनल या रेस्ट एरिया हो सकता है, ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन एरिया हो सकता है, या फिर ये शराब खाना एरिया हो सकता है। अभी का स्थिति, मौजूदा स्थिति ऐसे है।
आप इसको जब शराब खाना बोलेगा तो फिर ये जो आई लव आलो वाला इसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। फिर आप जब इसको आई लव आलो का इम्पोर्टेंस को जब इसको रिक्रेशनल एरिया में, आप टूरिस्ट एरिया में, आप सेल्फी पॉइंट एरिया में, रेस्ट एरिया में जब देखेंगे तो यहाँ कोई आप शराब पी के नहीं बेचना है, नहीं बेच सकता है। और हमारा साइड से भी क्लियर कट निको बांगो का अंदर में खुद का एक रूल्स है, नॉर्म्स है। और एक पहले का बात है कि जब अमजद तक माननीय अमजद तक यहाँ में डीसी हुआ करता था तो हमारे बिरू डोलू वेलफेयर सोसाइटी, ये निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो उन्होंने भी गुहार लगाए तो उसका साइड से भी एक प्रोहिबिटरी नोटिस दिया, ऑर्डर बनाया कि आप निको बांगो का स्ट्रेच का अंदर में रास्ता, नदी, कहीं पे भी आप यहाँ में शराब का सेवन नहीं कर सकता है, तो इलीगल माना जाएगा, वो भी है। लेकिन हमारा तरफ से भी प्रयास अभी भी जारी है। कल भी हम और मेरा चेयरमैन दोनों भी OCPS को बारबेली मिला, फिर से हमने जो रिटर्न में उसको अप्रोच किया, फिर से उसको रिव्यू किया कि एक बार पेट्रोलिंग अच्छे से किया जाए, ढंग से किया जाए। और यहाँ में थोड़ा हम लोग को एक दाऊद भी है कि लूप्स होल भी हो सकते हैं। पेट्रोलिंग तो लगातार कर रहा है लेकिन कोई असर इसका नहीं देख रहा है, अभी फुल प्रूफ कोई रिजल्ट हम लोग को निकाल के नहीं दे रहा है। जहाँ पहले पीता था वहाँ पे पी के बेच रहा है। अब रात को खुद यमगो न्यूज़ टुडे आपसे भी रिक्वेस्ट है, रात को आप एक बार गश्त लगाइए, आपका साइड से भी न्यूज़ बनाइए, यहाँ में देखिए रात को खालवट में, नदी का किनार, चाहे दुकान में भी हो शराब पी के बेचता है। और कोई कोई तो यहाँ तक ये भी होता है कि गाड़ी में पूरा हाई वॉल्यूम में गाना लगा करके डांस भी कर रहा होता है। तो मैं खुद सेक्रेटरी हूँ यहाँ का, हम भी यहाँ देख के रात को, इतना रात को उसको वार्निंग देने के लिए डर लगता है कि कहीं कुछ ना हो। वो लोग तो पीने पाने वाला है ना, शराब पी के बैठा हुआ है, नशा करके बैठा हुआ है, तो कल को हमको कुछ होगा तो नुकसान किसका होगा? मेरा खुद का होगा। तो ये रोना भी कितना तक रोएगा? ये है हम लोग का बहुत अभी सोचने वाला बात है। और आलो का तमाम जनता, अभी आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, और जितने भी युवा पीढ़ी, आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जो अच्छे भले सीधे साधे मानसिकता से यहाँ आते हैं, ये साइट्स को देखने आते हैं, तो उसके लिए हमारा तरफ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ में आते तो है, लेकिन हाथ में शराब लेके, गाड़ी में शराब लेके आते तो इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, इस तरह के जो लोगों को हमारे निको बांगो वेलफेयर के सोसाइटी का साइड से वार्न करता है कि आप यहाँ मत आइए, शराब का सेवन मत कीजिए। हम स्ट्रिक्ट अभी एक्सप्लोर कर रहा है कि लीगल एक्शन क्या पड़ेगा, लेकिन आपकी जो बार पड़ेगा एक्शन जो पड़ेगा वो फुल प्रूफ होगा, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप सब थोड़ा जान के रहिए और हमारा रूल्स को कोऑपरेट कीजिए, फॉलो कीजिए। और साथ साथ में मैं आखिरी एक बात मेरा जोड़ना चाहूँगा। आप देखिए, ये आई लव आलो को तोला, तो नाम किसका जाता है? आलो का ही तो। आई लव आलो, इसका मीनिंग क्या है कि मैं आलो को प्यार करता हूँ, हमारा मोहब्बत आलो से है। लेकिन आज देखो, आई लव आलो को ही तोड़ दिया। अब क्या कहेंगे? ये तो अब जब इसको सोचेंगे तो लॉजिकली इसका क्या मीनिंग बनता है? मीनिंग तो ये बनता है कि सब आलो वासियों को इंसल्ट करने का बराबर है, इंसल्ट करने का बराबर है। माननीय विधायक साहब खुद आया, उनका हाथों से, शुभ हाथों से इसका शिलान्यास किया। डिप्टी कमिश्नर खुद आया, देखिए उनका बेइज्जती नहीं हुआ। और साथ साथ में ये जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये निको बांगो का जुरिस्डिक्शन का अंदर पड़ा हुआ है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आलो का प्रॉपर्टी, जनरल का प्रॉपर्टी का साथ साथ में ये तो हमारा भी एक प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा अंदर पड़ा हुआ, हमने इजाज़त दिया तभी तो बनाया। तो क्या ये हमको भी असल्ट करने का बराबर नहीं हो गया? और कोई भी प्रॉपर्टी जो है फैमिली से सीधा इमोशनली और जुड़ा हुआ होता है उसका ये जो, अब देखो, आप इसको जिस तरह से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा पूरा निको बांगो को भी एक असल्ट करने का बराबर होता है, और निको बांगो को सबको ये बेइज्जती करने का बराबर होता है। आज ये किसी का घर होता, आज ये कोई इंसान होता, ये किसी का पति होता, पत्नी होता, भाई होता, बहन होता, बच्चा होता, तो आज क्या होता है ये केस का सेंसिटिविटी? ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है बोल के थोड़ा ये इतना इशू जो है ये बरसर के नहीं हो रहा है, वरना ये तो बहुत खतरनाक बात भी हो सकता था। ये एक इशारा है बस, काफ़ी है। यहाँ इतने कम समय में ये घटना घटी है, तो आने वाला समय में अगर यहाँ शराब के कारण, दारू के कारण, नशा के कारण कुछ भी हो सकता है, इसको लेकर के हमारा साइड से बहुत कंसर्न है निको बांगो वेलफेयर के साइड से। और साथ ही साथ में यहाँ तमाम दुकान वालों को भी हमारा साइड से एक लास्ट वार्न करता है कि आप यहाँ में शराब का बिक्री नहीं करिएगा, इलीगली कोई भी नहीं करिएगा। आप जब शराब का बिक्री करेंगे तो ज़रूर यहाँ से ही लेकर के पिएंगे,
तो हमारा बच्चा भी हो सकता है, कोई बाहर से आने वाला बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो पी के इस तरह के तो काम करेगा। तो इसीलिए आप सबसे भी हमारा निवेदन है कि यहाँ में आप शराब बिक्री मत कीजिएगा। बाद में जब आप इलीगल दोबारा करते हुए पकड़ेगा तो फिर हम क्या कर सकता है उसके एप्रोप्रिएटली हम लीगल वे में जाएंगे।